हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने दिल पर हाथ रखना है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पॉजिटिव रहना, आपका ट्रस्ट करना। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आप में से जो भी हैं जो टैरो में विश्वास नहीं करते हैं, प्लीज आप इस रीडिंग को मत देखिएगा, क्योंकि आपसे एनर्जीज बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होंगी। सिर्फ वही लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं जो टैरो पर बिलीव करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Homeward, take yourself out on a date. Stars. Feather. Wings. Storm. Villain. Wow. Okay. कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Wow. A fiery climax approaches. Full moon in Aries. You are good enough. Okay. My dear Capricorn, मकर राशि, फेब्रुअरी मंथ, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है कि आपका ओकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। ओकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। मैजिक में आपका बिलीव बढ़ने वाला है। टैरो में आपका बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी तक आप में से अगर कुछ कैप्रिकॉर्न्स मैजिक में बिलीव नहीं करते थे, तो कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में होगा, कुछ ऐसी रियलाइजेशंस आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो आपको कह सकते हैं लिटरली ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देंगी मैजिक में। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसा होगा आपके साथ, कुछ ऐसे शॉकिंग मूवमेंट होंगे। और ये शॉकिंग मूवमेंट बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये ना वेरी पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, कुछ ऐसे शॉकिंग मूवमेंट्स आपके साथ होने वाले हैं, कुछ ऐसी रियलाइजेशंस आपके साथ होने वाली हैं इस महीने कि आप जिस चीज में बिलीव नहीं कर रहे थे ना, उसमें बिलीव करने लग जाओगे। खास कर ये ओकल्ट साइंस में बिलीव करने वाली बात हो रही है। ठीक है, कि हाँ, आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें होती हैं, ऐसा होता है,
मैनिफेस्टेशन होती है, मैजिक होता है, ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। यूनिवर्स हमें सुन रहा है, मतलब कुछ ऐसी रियलाइजेशंस, कुछ ऐसी चीज आपके साथ हो रही है इस महीने। आप लोग भी ना बहुत सेंसिटिव हो रहे हो इस महीने। कहने का मतलब ये है सेंसिटिव किस बात से, कि आप उन चीजों से मैसेजेस रिसीव करने वाले हो जहां से पहले आपने सोचा नहीं था। आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, आपकी साइकिक पावर्स यहाँ पर बढ़ रही हैं। आप ऐसे ऐसे चीजों से एनर्जी लोगे या फिर मैसेजेस रिसीव करोगे जहां से आपने नहीं सोचा था कि आप वहां से डिकोड कर सकते हो या उन मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो। ये उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है लिटरली। और ये जो सारी चीजें हो रही है ना, इन सभी चीजों के होने का एक रीजन है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ बेहतर आपकी जिंदगी में यहाँ पर होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं जिनके आंसर्स आपको इस महीने मिलेंगे, ठीक है। फाइनली किसी एक कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे यहाँ पर इस महीने। मे बी ये आपका खुद को लेकर के कोई क्वेश्चन था, खुद को लेकर के कोई सवाल उठाना था, किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग था, आपके करियर के रिगार्डिंग था, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग था। बट डेफिनेटली अब मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके डाउट्स का अंत हो रहा है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर अंत हो रहा है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, और सॉल्यूशंस के आंसर्स भी आप खुद फाइंड कर पा रहे हो यहाँ पर। जैसे कि किसी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, और ये जो बाहर आना है ना, ये खुद से आप कर रहे हो। यहाँ पर है यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी। यहाँ पर जैसे खुद आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो, कुछ आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप ऐसा कर रहे हो। लिटरली यहाँ पर जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, कि आप डिवाइन के, यूनिवर्स के धुन के साथ या फिर यूनिवर्स के साथ मर्ज हो रहे हो, और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को, अच्छी चीजों को, एक नई स्टोरी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अब क्या करना है, आपको क्या एक्शन लेना है, किस तरफ आपको बढ़ना है। यहाँ पर आप अपने दिल की आवाज को फॉलो कर रहे हैं, और उस बेसिस पर आप एक्शन ले रहे हो इस महीने, और उस तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बिलीव मी कैप्रिकॉर्न, इस महीने ना पर्टिकुलर कोई तो चीज है जिसको लेकर के आपकी सोच बदल रही है, आपका थॉट पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है। किसी चीज में आप बिलीव नहीं कर रहे थे, पर अब उस चीज में आप बिलीव करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और लिटरली जैसे कि आपको ना, आप जहां अपनी डेस्टिनी पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा था कि चीजें पता नहीं कहाँ जाकर के रुकेंगी, पर ये मंथ जैसे कुछ ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, आप दोबारा से जाग रहे हो, आप दोबारा से एक्शन ले रहे हो, आपको यकीन आ रहा है, आप अपनी डेस्टिनी पर बिलीव कर रहे हो, आपको अब लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में, बेहतर चीजें हो सकती हैं, अब कुछ अच्छा मेरे जीवन में होगा, अब कुछ मैजिक मेरे जीवन में होने वाला है। जहां से मुझे कोई नहीं निकाल पाया, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, या इस सिचुएशन से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, फाइनली अब उस सिचुएशन से बाहर मैं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। मतलब कुछ ऐसी रियलाइजेशन आपके साथ इस महीने हो रही है। ये बहुत ही एक मैजिकल है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, जिसे सिर्फ आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पर मैं आपको बोल करके नहीं बता सकती हूँ, यहाँ पर आप खुद उस एनर्जी को फील करने वाले हो, यहाँ पर आप खुद उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हो। कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में फेब्रुअरी मंथ में होने वाला है, आपकी लाइफ के किसी एरिया में पर्टिकुलर, या ओवरऑल लाइफ में जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, उसमें कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आने वाली हैं, A to Z। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे ना, आपके सारे खत्म हो जाएंगे इस फेब्रुअरी मंथ में, वो आंसर्स आपको यहाँ पर रिसीव होंगे। मैं थोड़ा और डीप जाऊंगी यहाँ पर। थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और आंसर्स लेने हैं यहाँ से। ओके, इस महीने आप बहुत ज्यादा फ्री फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा फ्री फील करने वाले हो। आप कोई विश मांग रहे थे, वो विश फुलफिल होने वाली है इस महीने। मतलब आप उस विश के साथ अलाइंड होगे, अपने उस ड्रीम के साथ अलाइंड होगे। अभी हो सकता है कोई ड्रीम जॉब हो सकती है आपकी, ड्रीम लाइफ हो सकती है आपकी, या फिर किसी चीज का आप सपना ले रहे थे, किसी चीज का आपने ड्रीम देखा था, मतलब कोई चीज आपने सोची थी कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज होनी चाहिए। उस एनर्जी के साथ, उस ब्लेसिंग के साथ, उस विश के साथ आप अलाइंड हो रहे हो इस महीने। और आपको वो रियलाइज होगा कि हाँ, वो विश मेरी फुलफिल डेफिनेटली होगी, मैं ऐसी जिंदगी जरूर जीऊंगा या जरूर जीऊंगी। वो विश्वास आपका यहाँ पर आ रहा है। मतलब मुझे ना ये जो फर्स्ट कार्ड देख करके ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कैप्रिकॉर्न, कि वो फुर्सत के पल, जो आप फुर्सत के पल मांगते थे ना, वो फुर्सत के पल आपको मिल रहे हैं, वो फ्री टाइम आपको मिल रहा है, वो मी टाइम आपको मिल रहा है। आप कुदरत के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो, कुदरत के साथ और ज्यादा अलाइंड हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा ग्राउंड हो रहे हो। ग्राउंडेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना भी चाहते हैं कि जितना आप कुदरत के साथ कनेक्ट होगे, जितना आप अपनी कनेक्टिविटी कुदरत के साथ बढ़ाओगे, नेचर के साथ बढ़ाओगे, उतनी ही अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप सही डायरेक्शन को फॉलो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सही पाथ को फॉलो कर पाओगे, सही डिसीजंस आप ले पाओगे, सही एक्शंस आप ले पाओगे। आपको समझ में आएगा कि यस, ये मेरे लिए सही है, मुझे अब ये एक्शन लेना है, ये मेरे दिल की आवाज है। जिसे कहते हैं ना कि जितना केओस आपके माइंड में चल रहा था ना, वो केओस रिलीज होगा आपका। आपकी एनर्जीज ग्राउंड होंगी, आपकी एनर्जीज सेंटर्ड होंगी, तो आप अपनी लाइफ में बेहतर एक्शंस, बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। और लिटरली यहाँ पर फेदर की एनर्जी, जैसे कि आप एक लाइटर एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, जैसे कुछ रिलीज हो रहा है। ओ माय गॉड, यस, तभी मुझे ये दोबारा से ना रीड करने के लिए बोला गया आपके कार्ड्स को। जैसे कुछ रिलीज हो रहा है आपके अंदर से, कोई बैगेज रिलीज हो रहा है, आपको लाइट किया जा रहा है, आपकी वेट, आपको आपके बैगेज को लाइट किया जा रहा है, आपके बर्डन को लाइट किया जा रहा है। आप जितने स्ट्रेस से गुजरे हो पिछले कुछ समय से, खास करके 2025 हो सकता है आपका कैप्रिकॉर्न, 2025 जो है आपका बहुत हैवी निकला हो इमोशनली, मेंटली, ठीक है। तो वो सारी चीजें जैसे रिलीज हो रही हैं। अब आप अपनी जिंदगी को बहुत ही हल्के वे में जीने वाले हो, खुल करके और अच्छे तरह से जीने वाले हो। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। और विद दिस गार्डन कार्ड, यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि कुछ आप क्रिएट करोगे इस महीने, कुछ क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, कुछ आप एक्शन ले रहे हो, कुछ आपके जिसे कहते हैं ना कुछ आप स्टार्ट करोगे, या फिर आपकी तरफ से कुछ नई चीज आने वाली है, कुछ शुरू होने वाला है। ये मे बी आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपका कोई पैशन हो सकता है, आपका कोई गिफ्ट हो सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ो, जिसको लेकर के आप एक्शन ले रहे हो, भले ही छोटे छोटे ही सही, पर हाँ, आप वो ले रहे हो। और वही वो जिसे कहते हैं ना, जब हम अपनी ब्लेसिंग के साथ अलाइंड होते हैं, तो जब हम उसकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो रिलीफ हमें मिलता है ना, वो जो पीस हमें मिलता है, वही हमें बताता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो वो रिलीफ आता हुआ, वो पीस आता हुआ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस महीने ना कैप्रिकॉर्न आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपकी जैसे कि जिंदगी बदलने वाली है। आप कुछ मतलब अपनी जिंदगी की एक नई कहानी आप यहाँ पर लिखने वाले हो, एक नया चैप्टर आप यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हो। ये जो भी छोटा सा ही एक्शन, ये छोटा सा ही स्टार्ट आपकी जिंदगी को बदल देगा। ऑब्वियस है वो चीज अभी आपको नहीं दिखाई देगी, बट वो जिसे कह रहे हैं ना कि वो बीज बोया जा रहा है और वो खिलना स्टार्ट होगा। आप समझ रहे हो? और अब आप ज्यादा अपने आप में संतुष्ट हो पाओगे। और लिटरली विद दिस फुल मून इन वर्गो, वर्गो की एनर्जी है ये, परफेक्शन की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है, खास करके आपकी लाइफ में, जिस चीज में आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। ये कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो आपके पास्ट लाइफ से आपको
मिल रहा हो। ये कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है, ये आपके बचपन का कोई टैलेंट हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है। डेफिनेटली, मतलब ये अभी एक्शन मोड में आएगा। अभी जो चीजें आपको बहुत फॉगी नजर आ रही थी ना, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे, धीरे धीरे वो क्लियर होगी, मैसेजेस आपको मिलेंगे, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा। ये मैसेज सुनने के बाद ना आपको इम्पेशेंट नहीं हो जाना है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। कोई है आपके अंदर टैलेंट, कुछ है आपकी लाइफ में जो इस महीने स्टार्ट होगा, जो आपका पैशन बनने वाला है, बिलीव मी। ओके, जिसमें आप बहुत बेहतरीन हो, भले ही अभी हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है, पर हाँ वो चीज होने वाली है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मुझे ये कार्ड लेना है क्योंकि जो मुझे मेरी इंट्यूशन बताएगी वो मैं लूंगी। कार्ड्स, हायरोफेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, थोड़ा सा यहां कर देते हैं कि आपको नजर आ जाए अच्छे से। वर्ल्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। Okay, love is the answer. Yes, yes, fear of touch, exactly. See, यहाँ पर ना मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस भी चाहिए होंगे, पहले मैं वो निकाल लेती हूँ। ओके, ओके, माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना, हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ रहने वाली है, पूरे महीने आपके साथ रहने वाली है। डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं, यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। जहां पर भी आप अटकोगे, जहां पर भी आप कंफ्यूज होगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको साइंस मिलेंगे, आपको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा, आपको आंसर्स दिए जाएंगे। यहाँ पर इस महीने आप आंसर लेस नहीं रहने वाले हो, मतलब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। बेसिकली आपको उस तरफ लेकर जाया जाएगा, आपको दिशा
दिखाई जाएगी। इस महीने आप दिशाहीन नहीं रहने वाले हो। मतलब अगर किसी बात को लेकर के आपको कंफ्यूजन भी है ना, और अगर आप यूनिवर्स से साइन मांगते हो, कुछ गाइडेंस मांगते हो, उनसे क्लैरिटी मांगते हो, तो वो क्लैरिटी आपको इस महीने मिलेगी। तो पूरा सपोर्ट आपकी डिवाइन टीम का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप किन्हीं गुरु को मानते हैं तो उन गुरु की आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग, उनकी प्रेजेंस भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। वो हमेशा आपके साथ है, वो आपको पाथ दिखा रहे हैं। लिटरली द हाइरोफेंट का कार्ड ना मुझे ये भी बता रहा है कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने जा रहे हो। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, जो कि 2 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं कि इस महीने आप जो भी कर रहे हो ना, फ़रवरी मंथ में आप बिल्कुल भी डायरेक्शनलेस नहीं हो, आप बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही पाथ को आप चूज़ कर रहे हो और बिल्कुल सही आप चल रहे हो। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको इस महीने यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन पर, आपकी जो इनर गाइडेंस है, आपकी जो इनर विज़डम है, आपकी जो दिल की आवाज़ है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में आपके लिए, क्योंकि वही आपको डिवाइन से अलाइन करेंगे, वही आपको आपके पाथ से अलाइन करने का एक रास्ता है। ठीक है, ये मंथ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया से थोड़ा सा डिटैच रहने वाले हो, खुद के साथ आप ज्यादा कनेक्टेड रहोगे। इस महीने आप एक हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हो। अगर मैं बोलूँ तो आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुन रहे हो। इस महीने आप मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस करने वाले हो। आप इस महीने किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं रहने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर आपके पास कुछ अगर ऑप्शंस हैं, तो इस महीने आप खुद के साथ टाइम बिताओगे, समय लोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे और अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए ही आप डिसीजंस और एक्शंस यहाँ पर लेने वाले हो। ये बहुत ही एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, पूरी तरीके से गाइडेड हो, और ये सारी चीजें, मतलब आपको पता है कि आपको कब खुद के साथ अलाइंड होना है, कब खुद के साथ बैठना है, कब आपको दुनिया से थोड़ा सा अलग होना है, कब आपको क्या करना है। मतलब लिटरली ये 4 ऑफ सोर्ड्स ना एक रेस्ट वाली, रिजुविनेशन वाली एनर्जी है कि हाँ, आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, तो आप वो रेस्ट ले रहे हो। आप खुद की आवाज को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर सही एक्शन, सही डिसीजन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इस महीने आप, जिसे कहते हैं ना, जैसे डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन है, आपका जो पाथ है, वो आपको जैसे बुला रहा है और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये टाइम पीरियड में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो भी एक हीलिंग प्रोसेस में रहेगा। उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है ना, उनको रिलीज किया जाएगा। हार्ट चक्र आपका हील होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस महीने। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप फाइनली अपने स्पिरिट के साथ, अपने पर्पस के साथ ना अलाइनमेंट में आ रहे हो। इस महीने डेफिनेटली चीजें बदल रही हैं। इस महीने कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। यस, ये पॉज, ये टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। ये टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन, राइट एक्शंस ले पाए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को फॉलो कर पाए। क्योंकि यहाँ पर वो डिवाइन गाइडेंस, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं हुआ, अगर आप केओस में रहे, अगर आप दुनियादारी में ही घूमते रहे, बाहर की आवाजों में ही बिजी रहे, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे और राइट डायरेक्शन को चूज नहीं कर पाओगे। ये कुछ चूज करने की बात हो रही है, किसी रास्ते को चूज करने की बात हो रही है, ये किसी डायरेक्शन को चूज करने की बात हो रही है, किसी ऑप्शन को चूज करने की बात हो रही है। और ये हो सकता है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया, आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, आपका कोई पैशन हो सकता है, या फिर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो सकते हो। अभी कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही हो सकती है, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए, मतलब उस चीज को चूज करने के लिए, उस तरफ आपको मोटिवेट करने के लिए यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए पॉज मूवमेंट लेना आपके लिए, ये टाइम लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा सा ना यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में नहीं, यहाँ पर आपके माइंडसेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लिटरली ना यहाँ पर ये बता रहा है कि आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर नीचे एनवायरनमेंट की बात करूँ, नीचे सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे चीजें, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप अननेसेसरीली
आई रियली डोंट नो, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी गड़बड़ चल रही है ना, आपके माइंडसेट में चल रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेक मेंटेलिटी है, यहाँ पर नेगेटिव माइंडसेट है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज इस टाइम पीरियड में ना आप अच्छी चीजों पर फोकस करना स्टार्ट करो। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिया है ना, उसको उसको अप्लाई करना यहाँ पर स्टार्ट करो। और ये टाइम पीरियड नेगेटिविटी में जाने का नहीं है। नेगेटिविटी ना आपको वहां अटैक करती है जहां आप सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हो, ठीक है। अभी ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, लेकिन आपके केस में मुझे ये रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, टेंशन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन आप लेने जा रहे हो। तो इस टाइम पीरियड में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, अपने आप को अकेला ना समझे, और इस एनर्जी को, द डेविल की एनर्जीज को ना आपको बिल्कुल भी गति नहीं देनी है। इस डेविल की एनर्जी को बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं देनी है। इसकी आवाज को आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। इसकी वॉइस से आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो जब नेगेटिविटी आती है ना, तो ये डिवाइन की वॉइस को ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं व्हाइट बर्ड है, ये ब्लैक बर्ड्स जो है ना व्हाइट बर्ड को रोक रहे हैं। ये है डिवाइन की वॉइस, उनका मैसेंजर, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत जरूरी, मैंने आपको ग्राउंडिंग बोला था ना, मैंने आपको जो भी मैसेजेस स्टार्टिंग में दिए हैं एग्जैक्टली वही आ रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए ग्राउंडिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने दिल की आवाज को फॉलो कर पाए, आप डिवाइन की वॉइस को फॉलो कर पाए। तो ये टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर किसी टेंशन में जा रहे हो, याद रखिएगा ये नकारात्मकता है, ये डेविल की एनर्जी है जो आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रही है। उसकी हाथों आपको, उसके जाल में आपको नहीं फंसना है इस महीने। चीजों को ना थोड़ा सा लेट गो कीजिए। मतलब अगर कुछ छोटी सी बात होती भी है आपके रिलेशनशिप्स में, अगर कुछ बात आपको हर्ट करती भी है, या कुछ भी मिसकम्युनिकेशन अगर होता भी है, कुछ चीजों को इग्नोर करिए इस महीने। आपको ना यहाँ पर मतलब लोअर माइंडसेट से डील नहीं करना है रिलेशनशिप को। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव माइंडसेट से रिलेशनशिप्स को डील कीजिए इस महीने, ठीक है। अगर आप लोअर माइंडसेट से रिलेशनशिप को डील करोगे तो डेविल की एनर्जी हावी होगी, और आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट एक्शंस आप नहीं ले पाओगे, जो कि इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है। वो चीजें जो है अटक जाएंगी, वो चीजें आगे ग्रो नहीं कर पाएंगी इस महीने। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं, एनवायरमेंट आपका बहुत सपोर्टिव है, बस यहाँ पर आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पॉजिटिव करना है, ठीक है। थोड़ा सा वाइजली आपको चीजों को हैंडल करना है इस महीने। इससे ज्यादा और कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप में भी अच्छी चीजें देखना स्टार्ट कीजिए और उनको एंजॉय कीजिए। रेदर कि आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, वो काम आपको नहीं करना है। वहीं करियर में बात करें तो करियर में पॉसिबिलिटीज बहुत नजर आ रही है मुझे, आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, आपको वाइजली एक्शन लेना है, आपको वाइजली डिसीजंस लेने हैं। इस चीज के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, डेफिनेटली आप इस महीने ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि किस चीज के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये चूज करना चाहिए, क्या मुझे इस जॉब को चूज करना चाहिए, या फिर इस पाथ को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको रहेगी। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी आपको, आपकी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, ओ माय गॉड, ये आपको थोड़ा सा ना रोक सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। ओ देखो, यहाँ पर ना आपको अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना है, ठीक है। ये करियर के रिगार्डिंग आपके लिए आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, इस महीने आपको अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना है, बिल्कुल भी शक नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन को, अपने दिल को फॉलो करो, वो आपको बिल्कुल परफेक्टली गाइड कर रही है। लेकिन यहाँ आप अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हो, प्लीज उसको रिलीज करो, इस नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज करो, अपने आप को बदलो। कुदरत, प्रकृति, यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम, आपके प्लैनेट्स आपको इस महीने सपोर्ट कर रहे हैं। चक्र घूम रहा है, ठीक है। डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, बस आपको एक्शंस लेना है, ठीक है। राइट एक्शंस, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ आपको इस महीने लेने हैं, तो वो चीजें वर्क करेंगी। जैसे मैंने बोला, डाउट्स में रहोगे तो चीजें अटक जाएगी, चीजें स्टक हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, काम अधूरे रह जाएंगे, डिलेज हो जाएंगे। लेकिन वहीं
आप पॉजिटिविटी के साथ कॉन्फिडेंट होकर के अगर आगे बढ़ते हो तो चीजें ग्रो करेंगी, एक्शंस लोगे तो चीजें फ्रूटफुल रहेंगी, ठीक है। तो आपको वो बोला जा रहा है कि एक्शन लेना है कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ की। हेल्थ के लिए देखा जाए तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना आप कुछ स्टार्ट तो कर रहे हो, कुछ एक्शंस तो ले रहे हो, आपको पता है कि आपको हेल्थ के रिक्वायर्ड आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है, पर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, आप बीच में ही रोक रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ समय करोगे फिर आप उसको रोक दोगे, आप डाउट्स में आ रहे हो कि क्या ये चीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं जो भी चीज आप हेल्थ को लेकर के कर रहे हो, अगर आप अच्छे रूटीन को फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कुछ भी अगर आप नया इस महीने आप स्टार्ट कर रहे हो ना अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। इवन अगर आपने कहीं किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है, किसी डॉक्टर से आपने बात करी है और आपने मेडिकेशंस ली हैं, अब भी अगर आपको उसका अच्छा असर नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। ये मंथ है कंटिन्यू करने का, आप कंटिन्यू करो, आपको उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये मंथ आपको आपका दिखा रहा है कि आप बीच में चीजों को रोक सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। और इस महीने आपके लिए ब्लॉकेज क्या हो सकते हैं, वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है। वर्ल्ड का कार्ड ना ये बताता है कि लाइफ में ना जो आप देखो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को देखो, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स भी आपको यही बता रहे हैं। आप ना ये मत देखो, इस महीने आपको सिर्फ एक माइंडसेट रखना है कि मुझे मेरी लाइफ में नेगेटिव चीजों को नहीं देखना है, मुझे नफरत को नहीं पालना है, मुझे सिर्फ प्यार को देखना है, पॉजिटिविटी को देखना है, और अपनी लाइफ में छोटी छोटी अच्छी चीजों को देख करके खुश होना है, उसको लेकर के इंजॉय करना है, ठीक है। कहने का मतलब जितना आप सेटिस्फाइड रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। जितना आप नेगेटिविटी को तूल दोगे, जितना आप उसको अपने ऊपर हैवी करोगे, उतना आप ना तो अपनी लाइफ में सही समय पर सही एक्शन ले पाओगे, ना सही डिसीजंस ले पाओगे, और चीजें यहाँ पर खराब हो जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं इस महीने, पहली बात आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं, भागना नहीं है आपको बिल्कुल भी, और लाइफ में अपनी छोटी छोटी चीजों को देखना है, छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करना है, और उनको सेलिब्रेट करिए, उनको लेकर के खुद को बताइए कि ये चीजें भी मैंने कैसे अचीव करी हैं, मतलब ये चीजें भी मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मैंने इन छोटी छोटी खुशियों को भी अचीव किया है, मैं बहुत वर्स्ट टाइम से बाहर निकला हूं या निकली हूं। तो उन चीजों को सेलिब्रेट करना, ऐसी खुशियों में टैप इन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी माइंड, जब आप ऐसे माइंड सेट में रहोगे तभी आप वो कंप्लीशन ला पाओगे, तभी आप डिवाइन के प्लान के साथ अलाइंड हो पाओगे। ये चीज को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको वो आंसर्स भी मिल पाएंगे, तभी आपको वो सॉल्यूशंस भी मिल पाएंगे, तभी आप डिवाइन की प्रेजेंस को भी अपनी लाइफ में इस महीने फील कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है। ओके, और यहाँ पर देखिए अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। पहली बात तो ये हीलिंग का मैसेज मुझे यहाँ पर दे रहा है कि जो भी हार्टेक है वो इस महीने हील होगा, डेफिनेटली होगा। और ये कार्ड ना मुझे ये बता रहा है कि छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना, अगर कोई चीज आपकी लाइफ में इस समय वर्क नहीं कर रही है तो उससे अपने आपको अपने दिल को ना टूटने नहीं देना है, क्योंकि यही जो चीजें वर्क नहीं कर रही है ना, ये आपको एक परफेक्शनिस्ट बनाएंगी, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि आपको चीजों को कंटिन्यू करना है, अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है, क्योंकि यहाँ पर स्प्राउट का कार्ड आया था आपके लिए, अगर आप कुछ स्टार्ट भी कर रहे हो, मे बी आप उसमें प्रोफेक्शनिस्ट नहीं हो, या फिर आपको उसमें अच्छा कुछ देखने को नहीं भी मिल रहा, बट आपको ट्राई करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, लेकिन डाउट्स के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगी, ये चीज हो जाएगी, ये चीज पॉसिबल है। और मुझे पता है कि किन के लिए मैसेज आया है और आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी नहीं समझे हैं तो जब ये चीज एनर्जी आएगी ना आपके लाइफ में आप समझ जाओगे, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कह रहा है कि भाई ये जो भी इंडिकेशन, ये जो भी साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही आपको दिशा दे रहे हैं, बस आप उस तरफ आगे बढ़ते जाओ, वो आपके लिए इनफ है, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो, माइंड में बिल्कुल भी कुछ ऐसे
ख्याल मत लाओ कि आप कहीं गलत डायरेक्शन में हो, और ये जो नए नए आइडियाज हैं, ये जो नई चीज है, या फिर ये जो नई दिशा आपको दिखाई जा रही है, ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पर बेसिकली ये ना एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यहाँ पर वो क्राउन की एनर्जी है। ये कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें आप मतलब जिसके आप राजा या रानी हो, समझ रहे हो, जिस चीज को आपने जिया है ऑलरेडी, इस लाइफ टाइम में नहीं, पिछले लाइफ टाइम में आपने उस चीज को जिया है, आपने वो परफेक्शनिज्म हासिल किया है उसमें, तो उस चीज के साथ आप अलाइंड होने वाले हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बिल्कुल सही दिशा दिखाई जा रही है, बिना डाउट्स के आपको उस तरफ इस महीने आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स सी, ओ यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, अगेन यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है कि देखिए हर तरह का समय आता है, आपको समय को डील करना होता है, खुशी के भी आंसू होते हैं, गम के भी आंसू होते हैं। तो जो भी कुछ अगर आपके लाइफ में छोटी सी चीज अगर कोई वर्क नहीं कर रही है, कहीं आप ट्रायल में हो या फिर कुछ स्टार्टिंग पोजीशन में हो, वो चीज भी ठीक हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे हार नहीं मानना है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको इस महीने चीज आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो जिसमें आपको जितना जितना आपने एक्सपेक्ट करा था ना, उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर वो चीज आपको दिख नहीं रही है ना, आप डिसहार्टेंड हो सकते हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं, नहीं वो राइट डायरेक्शन है, आपको डिसहार्टेंड नहीं होना, आपने अपने दिल को नहीं तोड़ना है और उसको ब्रेक नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो उसमें इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ये समय भी निकल जाएगा। ओके, सी, फॉलो योर ड्रीम्स, आपको रुकना नहीं है, आपको किसी भी हाल से आपको रुकना नहीं है। आपको ना, आप अभी का क्यों सोच रहे हो, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपके लिए, समझ रहे हो, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस है आपके लिए। यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं और आप बहुत जल्दी हार मान रहे हो, आपको इस चीज में हार नहीं माननी है। एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, डेफिनेटली ये एक चेंज है आपके लिए, बहुत बड़ा चेंज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आ रहा है। ठीक है, जितना आप अपने दिल को फॉलो करोगे, उतना ही ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड आपकी बढ़ेगी, एंड डेफिनेटली इसमें हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, इसमें आपके लिए हेल्प मौजूद है, स्पिरिचुअल हेल्प आपको यहाँ पर दी जा रही है, और आप बहुत से लोगों के लिए लाइट बनने वाले हो फ्यूचर में। आप बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर लाइट बनने वाले हो, बहुत से लोगों को आप दिशा दिखाने वाले हो। माय गॉड, बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ना एक कार्ड यहाँ से देखने के लिए बोला जा रहा है, आकाशिक से आपके लिए। लेट्स सी, फेब्रुअरी के लिए क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको ना इस महीने, पहली बात मुझे यहाँ पर रीबर्थ दिख रहा है, रीबर्थ की एनर्जी, यस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड है। कोई पास्ट लाइफ गिफ्ट आपका यहाँ पर ओपन होने वाला है इस महीने। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, डिवाइन टीम आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रही है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब आपके साथ न्याय होगा, अब आपके साथ जस्टिस होगा इस महीने, और अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए, जो आप पाएंगे ना आगे वो आप देने वाले हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये डेफिनेटली आपके पास लाइफ का गिफ्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ आपने पिछले लाइफ टाइम में किया है जिसका गिफ्ट आपको इस लाइफ टाइम में आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, और कुछ नई इंफॉर्मेशन भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है इस महीने, कुछ नई चीजें यहाँ पर अनलॉक होंगी आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर लेकर के आया है 3 नंबर का कार्ड, ये ग्रोथ के बारे में बताता है, जुपिटर की एनर्जी है, तो ये मंथ ना अल्टीमेटली ग्रोथ का कार्ड है, वाइजली एक्शंस लेने का है, वाइजली डिसीजंस बनाने का है। तो ये मंथ में आपको बिल्कुल भी लेक मेंटेलिटी में नहीं जीना है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, पॉजिटिविटी के साथ, होपफुल एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ना है, और अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस करना है। ठीक है, ये वक्त है आपका जिसे कहते हैं अपने गुड कर्मास के रिजल्ट लेने का। ओके,
तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को, यूनिवर्स को, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो, गाइडेंस हो तो आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।